दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पोर्शन ऑफ द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, इस बात का मीनिंग बताओ क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स, करेक्ट। तो इस ये वाली लाइन को ड्रॉ कैसे करोगे, लाइन को ड्रॉ करने का कोई रूल बताया था अभी एक दिन पहले, 0 0 करते थे, x0 और y0, ठीक है। तो देखो आप मतलब कोई भी मेथड यार कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यही एक मेथड है इसी से करना है। अगर आप x को 0 रखते हो तो शायद y 4 आ रहा है, अगर आप x को 0 रखते हो तो शायद y 4 आ रहा है, देखो करेक्ट है क्या। और अगर y को 0 रखते हो तो x 5 आ रहा है। तो ये लाइन 2 पॉइंट से पास होगी, 0 4 और कौन सा पॉइंट 5 0। तो ये ड्रॉ कर लो इधर पे, इस लाइन को यहां पर ड्रॉ करो। तो ये 2 पॉइंट तुम्हें यहां पे ढूंढने हैं, 0 4 और 5 0। ये मिल गया 5 0 और इधर मिल गया आपका 0,4, ठीक है। अब ये लाइन यहां से पास हो रही है, ठीक है, लाइन को पास कराओ इधर से लाइन को पास करा दो, तो ये लाइन आ गई आपके, क्लियर। इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है वो तुम्हें देखना है, इस पे 0 4 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है 5 0 पे। तो बस अपने को इन दोनों के बीच में सोचना है, अपने को ओनली ए और बी पॉइंट जिसको मैंने अज्यूम किया ना, ओनली वहां पे सोचना है। अब आगे देखना है क्या बोला गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन हो गया। आगे देखो एज ट्राइसेक्टेड, यानी इतने पोर्शन के 2 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट हो रहा है, सॉरी, यहां से यहां के पोर्शन के कितने इक्वल पार्ट हो रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट हो रहा है। और वो पार्ट कौन कर रहा है ये भी बताया गया, बाय द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब डायग्राम बताओ, डायग्राम कैसे बनेगा। इधर पे 2 लाइनें और हैं जो कहां से पास हो रही हैं, तो वो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। देखो इधर से एक लाइन पास हुई, इसका नाम मैं L1 रख देता हूं। दूसरी एक और लाइन पास होगी इधर पे, एक और लाइन यहां पर पास होगी, वो लाइन मैंने पास करा दी इधर से, और इसका नाम मैं L2 रख देता हूं। और ये तीनों लेंथ इक्वल है, ये तीनों लेंथ आपके इक्वल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाली लेंथ तीनों सेम है। लिखने की नीड है क्या इसको, क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो अब आगे देखो क्या है, पासिंग थ्रू टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, यानी तुम्हें क्या फाइंड करना है इधर पे बताओ जरा, ये है फाइंड करना है, इसका tan थीटा फाइंड करना है आपको। बातें यही क्या समझ में, टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, तो यानी जो दोनों के बीच में एंगल है उसका tan फाइंड करना है। आइडिया क्लियर है क्या। मैं एक फॉर्मूला शायद बताना था तुम्हें जो यहां पे ये दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिले थे तो इसलिए मैंने नहीं बताया। एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, कई लोगों को हो सकता है ध्यान भी हो, कई लोगों को हो सकता है नहीं भी पहले सीखा हो, तो ये फटाफट एक बार देख लो, ठीक है ना। एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, इसका फॉर्मूला देखो, अगर आता हो पहले से तो बता सकते हो। tan थीटा का फॉर्मूला रहता था M1 माइनस वाला, हाँ सही है। तो ये आपके देखो जैसे 2 लाइन कभी भी दी हो, पहले ये बताओ 2 लाइन के बीच में कितने एंगल बनेंगे और डिफरेंट कितने बनेंगे, डिफरेंट 2 बनेंगे है ना, क्योंकि ये और ये दोनों है ना। तो जैसे ये फर्स्ट लाइन है, इसकी स्लोप सपोज करो M1 है और इसकी स्लोप सपोज करो M2 है, और तुम्हें पूछा जाए इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, तो tan थीटा, ये एंगल मान लेता हूं मैं ये एंगल मान लेता हूं, कौन सा एंगल है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के tan का एक फॉर्मूला है जो तुम्हें बताया जाता है, और फॉर्मूला होता है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। शायद सभी को क्लियर होगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है, सुना है मुझे लग रहा है पहले ही। तो अब आपको एक और बात बतानी है, ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, यहां से यहां तक का बोलो कितना है। हाँ तो ये आ गया 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। तो यानी जो दूसरा एंगल होगा, देखो एक एंगल तो आया, एक मिनट, एक एंगल आपके पास आया tan थीटा, और अनदर जो एंगल होगा, दूसरा जो एंगल होगा जिसे अपन ऑब्ट्यूस बोलेंगे, जिसे अपन ऑब्ट्यूस बोलेंगे, वो आएगा क्लियरली पाई माइनस थीटा, और आप उसे लिख सकते हो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1। तो होपफुली ये क्लियर होगा।
अगर टेन थीटा ये तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स आ जाएगी। बात यही क्या समझ में? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, ये वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये अब तुम्हें बताना है। बोलो कुछ आइडिया लगे तो। अच्छा, जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसकी इक्वेशन कैसे होती है? यह इक्वेशन की वैसे नीड नहीं है यहाँ पे। मुझे नीड कौन कौन सी चीजों की, एक तो इसकी स्लोप पता लग जाए और इसकी स्लोप पता चल लग जाए, इसका नीड है अभी मुझे। ठीक है, तो वो मैं पता लगाता हूं। अभी कुछ करते हैं यहाँ पे। ये बताओ इन तीनों की लेंथ सेम है ना? तो अगर इन तीनों की लेंथ सेम है तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसका नाम मान लो कुछ सी मान लो, और इसका नाम डी मान लो। अब क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चीजें हो रही हैं तो मैं इस डायग्राम को यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं। ये जो लाइन है ना ए बी पोर्शन को मैं इधर प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है 5 0, ये है आपका 0 4, और सी जो पॉइंट है और डी जो पॉइंट है यहाँ पे। तो पहले डी को देखो, डी वाला पॉइंट, ये लेंथ मान लो 10 है, ये भी 10 होगी और ये भी। तो आपको ये क्लियर होगा कि ये रेशियो आपका 1:2 हो जाएगा। बातें आई क्या समझ? तो उससे डी पॉइंट निकल जाएगा तुम्हारा। कैसे मिलेगा? 1/5। आइडिया आ रहा है समझ? 1/5 और 2 कितना हो गया? 5, और अपॉन में 2 + 1 3 हो गया। कितना आया इधर पे? 5/3। बातें आई क्या समझ? या मैं सॉल्व करके दिखाऊं अभी? ठीक है, अब अगला बताओ। 1 × 0 बना, फिर 2 × 4 8 बन गया, और अपॉन में 3 आ गया। तो डी पॉइंट क्या मिला इधर से? क्लियर है क्या आपको? सही तरीके से? ठीक है, तो ये आया यहाँ पे 5/3 और 8/3। ये आया 5/3 8/3। अच्छा ये देखो L1 लाइन कहां से पास हो रही है? 0 0 और 5/3, और तो 2 पॉइंट हो गए ना। तो तुम स्लोप बना सकते हो इसकी, ये x1 y1, ये x2 y2। बताओ अब स्लोप बताओ इसकी। 8/3 अपॉन 5/3, क्योंकि 0 का इंपैक्ट पड़ेगा नहीं कुछ, 3 3 दोनों जगह से, और ये बन गया आपका 8/5। आइडिया क्लियर हुआ? अब सी बता दो कैसे फाइंड करोगे। सी देखो, अगर इस पॉइंट के लिए जज करोगे तो ये डबल हो गया आपका, उस साइड डबल हो गया और इस साइड 1 है, तो ये रेशियो कितना बनेगा? 2:1। एक और चलो इसी से कर लेते हैं, 2:1। अब सी का बता दो क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 और 1 का 0 में, तो 10/3। बातें आई क्या समझ? प्रमोद क्लियर है क्या ये? ठीक है, अगला बोलो। 2 का 0 में, फिर 1 का 4 में, क्या आएगा उधर से? 4/3 आ गया। तो सी पॉइंट आ गया 10/3 4/3। देखो सी पॉइंट है 10/3 4/3, तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं 10/3 4/3। और आपको निकालनी है स्लोप इसकी, L2 लाइन की स्लोप। क्या मिलेगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 3 3 कैंसिल हुआ, 4/10, 2 से और डिवाइड करो उसको, 2/5। M1 M2 आ गया है। आपको क्या चाहिए इसमें? स्लोप चाहिए ना। देखो ये मैं यहाँ पे एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। ये दोनों लाइन है, ये 0 0 पॉइंट था ओरिजिन, ये L1 लाइन थी, L2 लाइन थी। L1 लाइन का स्लोप तुमने निकाला है 8/5, और L2 लाइन का स्लोप आपने निकाला है 2/5। और आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। एंगल नहीं फाइंड करना, एंगल का tan फाइंड करना है। तो डायरेक्टली tan का फॉर्मूला लगा दो, tan का फॉर्मूला लगा दो। मॉड होता है तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में रख सकते हो, मॉड बाकी डील कर लेता है यहाँ पे। M1 - M2 अपॉन 1 + M1 × M2। क्लियर? क्या मिलेगा इधर से? 6/5, और ये देख लो यहां तो मिला 6/5, और ये 25 + 16, 25 + 16 41 आएगा शायद। देखो 25 और 8 × 2 16, तो ये आएगा कितना? 41/25। अभी इसको कैलकुलेट कर लो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये कहां जाएगा और आ जाएगा 30/41। ठीक है कहीं पे? ये डी आ जाएगा। तो एक बार क्लियर कर लो। इस क्वेश्चन के अंदर आपके मेनली कितने कंसेप्ट मिले? एक तो सेक्शन फॉर्मूला मिला,
ट्राइसेक्ट मिला। ट्राइसेक्ट में दो चीजें होगी क्या, 1:2 या फिर तो इस तरह से अपन वो पॉइंट निकाल लेंगे जहां से इक्वल इक्वल लेंथ आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपका वो y2 माइनस y1 का फॉर्मूला मिला, और फाइनली मिला कौन सा, टेन थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला। आइडिया क्लियर है, ठीक है। ये भी आया था और ये भी बताना है तुम्हें कैसे करेंगे। देखो ये शायद आप इजिली कर ले जाओगे, जितने पिछले कंसेप्ट हुए उन्हीं पे बेस्ड है। तो एक पॉइंट कैसे निकालोगे, अब इसमें आइडियाज बताते जाओ, और जैसे ही तुम्हें फील होने लगेगा स्किप करके आगे बढ़ेंगे। देखो क्या क्या फाइंड करना है। तो ए कैसे फाइंड करोगे पहले वो सोचो। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस तो ये आप बहुत बार कर चुके हो, मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसको बताने की नीड है, इसे तुम्हें ही करने देना चाहिए अगर तुम्हें तुम्हारा भला करना है तो ये ए पॉइंट आ गया, आ जाएगा इजिली। अब बी पॉइंट बोलो किधर से आएगा, बी दूसरे से आएगा, तो बी यहां से आ गया, बी इधर से आ गया, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया, फिर उसके बाद क्या चाहिए, डिस्टेंस 5-2 से लाइन ए बी पे। ए बी लाइन कैसे आएगी, इक्वेशन से आएगी ना, इक्वेशन से आएगी, ठीक है। तो ए बी लाइन फैमिली ऑफ लाइन भी है क्या इधर पे, एक मिनट रुको, है नहीं है, फैमिली ऑफ लाइन का भी एक कंसेप्ट होता है, अच्छा इधर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी तुम्हें बता देता हूं, ये क्वेश्चन शायद इसीलिए दे दिया हुआ इन्होंने, ठीक है यार। एक कंसेप्ट और होता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, एक मिनट मुझे टाइम दो, मैं उधर लिख देता हूँ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन।